नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौविसाहुणं कुन्दने वैणधवल्गति सम्यक जिनका धाम ऐसे गुरु विरागी को सत्सत्यवार प्रणाम सत्सत्यवार प्रणाम सत्सत्यवार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवाने की, देवाय देव एक जर्षि आदिनाथ भगवाने की, देवाय देव एक जर्षि चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवाने की, देवाय देव एक जर्षि भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की। भूचेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पादमूल में बैठकर अपने अंतस को पावन करने के लिए, अपने परमात्मा को जगाने के लिए हम उनके पादमूल में जाते हैं। और वास्तविकता हम भगवान के दर्शन करने नहीं जाते हैं। क्या है? हम भगवान के दर्शन करने नहीं जाते हैं, हम अपने अंदर के भगवान को देखने के लिए मंदिर में जाते हैं। जो पार्श्वनाथ के रूप में या अन्य तीर्थंकरों के रूप में या अन्य केवलियों के रूप में जो भगवान विराजमान है, क्या है? उन आत्माओं ने उस परमात्मा को अपने अंदर से निकाला है। ऐसी हम उस परमात्मा को अंदर से निकाल सके, इसीलिए क्योंकि भगवान के भगवान निकल चुके हैं, हमारे भगवान डॉक्टर साहब नहीं निकले हैं, अंदर बैठे हैं। इनको जगाओ, इनको निकालो। और ये पुरुषार्थ कोई पर नहीं करता है, निज को ही करना पड़ता है। अनंत काल हो गया इस जीव को, हमने भगवान को तो खूब देखा है, क्या है? निज भगवान को नहीं देखा। कैसे होते हैं, कैसे होंगे, इसके लिए हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं। क्या है कि हम भी, हमारे भगवान कैसे होंगे? सजल भैया, इसके लिए तुम अभिषेक करके आए हो। क्या है? जो भगवान का अभिषेक करता है, ये भगवान के अभिषेक करने के लिए नहीं गए थे, एक दिन इनका भी पांडुक शिला पे अभिषेक हो। क्या है? जिससे कि वो जीव तीर्थंकर बन के अपना कल्याण कर सके, या
केवली बन के अपना कल्याण कर सके, अपने परमात्मा को निकाल सके। ध्यान रखना, इसीलिए हम भगवान के चरणों में जाते हैं। समझना अच्छे से। जैसे सेठ की नौकरी कौन करता है? क्या है? जो व्यक्ति सीखने गया हो। जैसे कोई भी बच्चा शिष्य बनता है, वो इसलिए बनता है कि मैं भी कुछ सीख सकूं। और सीखने के बाद क्या होता है? वो स्वयं शिक्षक भी कोई बन जाता है। क्या बनता है? उसी विद्यार्थी का, उसी माने स्कूल का छात्र उसी में भी पढ़ा लेता है। पढ़ाता कि नहीं पढ़ाता है? क्या है? उसी पढ़ा हुआ, यानी उसने अपनी योग्यता निकाली, पहले वो ही पढ़ता था और वो ही फिर पढ़ाने लगता है। ऐसे ही हम भगवान के दर्शन इसलिए करने जाते हैं कि अपने अंदर के भगवान निकाल सकें, हम भी अपने अंदर के भगवान को जगा सकें, पहचान सकें। वास्तविकता तो यही है कि हम पूरा पुरुषार्थ इसीलिए करते हैं, पर जो नहीं समझते उनसे कहते हैं चलो ठीक है, जो बन गए हैं भगवान उनके ही दर्शन करो। क्या है? प्रारंभिक दिशा ऐसे ही होती है, किसी लोभ से बुलाया जाता है। किससे बुलाया जाता है? किसी लोभ से बुलाया जाता है। जैसे बच्चों को नहीं जाते हैं तो लोभ से कि पैसा देंगे, ये चॉकलेट मिलेगी, आ जाओ डॉक्टर साहब, है ना। फिर उसके बाद जो है कहीं ना कहीं लोभ और लालच से बुलाया जाता है, भेजा जाता है। ऐसे ही पारस भैया आपको भी क्या है, ऐसी पहले किसी ना किसी कार्य में किसी ना किसी, क्योंकि लोग हैं जिस भाषा को समझते हैं। कुंद स्वामी ने कहा है जिस भाषा को जो व्यक्ति समझता हो उस भाषा में बोलना चाहिए। क्या है? आर्य को आर्य भाषा में समझाना चाहिए, अनारी को अनारी भाषा में समझाना चाहिए, ज्ञानी को ज्ञानी की भाषा में समझाना चाहिए, अज्ञानी को अज्ञानी की भाषा में समझाना चाहिए। नहीं तो अज्ञानी को ज्ञानी की भाषा में समझाओगे तो उसकी समझ में ऊपर से निकल जाएगा। क्यों ज्ञानचंद जी, कल की क्लास समझ में आई? बोले बहुत कठिन थी महाराज। आलाप पद्धति की क्लास समझ में आई? बोले नहीं आई, ऊपर से निकल गई। ठीक है, कुछ लोगों ने योग्यता बना ली, धीरे धीरे वहां तक पहुंचे तो उनको समझ में आने लगी, और जो पहली बार आया उसके तो ऊपर से निकल गई। यानी ये है, आर्य को आर्य भाषा में समझाओ, अनार्य को अनार्य भाषा में समझाओ, ज्ञानी को ज्ञानी भाषा में समझाओ, अज्ञानी को अज्ञानी भाषा में समझाओ। यानी वास्तविकता में उसका संशय, उसका माने भय दूर हो जाना चाहिए। शास्त्रों में कोई भिन्न भाषा नहीं लिखी है। शास्त्रों में इस परमात्मा को कैसे निकाला जाता है ये भाषा लिखी है। जो परमात्मा नहीं निकाल पा रहा है, सक्षम नहीं है, ज्ञान नहीं है, सबका अपनी योग्यता भिन्न भिन्न होती है। पारस भाई, सबकी इसलिए पढ़ाई एक सी नहीं होती है। क्या है? सबकी योग्यता पे विषय दिए जाते हैं और विषय लोग रुचि से लेते हैं। जिसकी जो योग्यता होती है वैसे 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 वो क्या है, अपने विषय माने चयनित करता है और उसमें फिर वो निष्णात होता है। ठीक है, जिसके जो विषय होते हैं वो उसको लेके पारंगत भी हो जाता है। पर सरल व्यक्ति को जो सरलता से समझता है उसको क्लिष्ट विषय पकड़ा दिए जाएं और क्लिष्ट व्यक्ति को सरल माने वस्तुएं पकड़ा दी जाएं तो दोनों का मन नहीं लगता है। समझो आप बात को। चतुर्सम सबका भिन्न भिन्न होता है और आचार्य महाराज भी इसीलिए सब प्रकार के ग्रंथों का प्रणयन किया है। हमारे यहाँ भी एक अनुयोग नहीं है, 4 हैं। कितने हैं? 4। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ये कितने हैं? 4 अनुयोग हैं। जिस जिस जीव की जैसी जैसी रुचि होती है वो वैसे वैसे अनुयोग में प्रवेश करते हैं। क्या है? जिनको क्लिष्ट विषय में प्रवेश करना है, वास्तविकता में और क्लिष्ट विषय में प्रवेश करने से वास्तविकता मान के चलना। लोग कहते हैं बोलते नहीं हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? समझ में नहीं आएगा या उनका उपयोग लगेगा। डॉक्टर साहब
क्यों नहीं बोलते हैं लोग? विषय ऐसा मिलता है कि जो कभी नहीं सुना हो और जिसके सुनने से हमारा कल्याण होता हो। कोई नई बात नहीं है, वही रत्नकर्ण श्रवकाचार्य है जो आपने भी पढ़ा है। पर विषय नहीं मिलता है। जब विषय मिलता है तो विषय विषयों में नहीं जाता है। सत्य तो यही है। साधु को क्या करना चाहिए? तो साधु कार्य तपाश्रुता। साधु का कार्य क्या है? तप और श्रुत। जो व्यक्ति तप और श्रुत में लगा रहेगा, देखो अपने काम में लगा रहेगा, पढ़ता रहेगा, उसका कहीं और जगह मन जाएगा नहीं। साधु का कार्य क्या है? तपाश्रुता। साधु अगर इस कार्य में लग गया, अगर उसको विषय मिल गया तो फिर उसके विषय छूट जाते हैं, और जिसको विषय नहीं मिला उसके विषय नहीं छूट पाते हैं। क्या है? ऐसे ऐसे ध्यान हैं, ऐसे ऐसे गणित हैं इस कर्णानी योग में, ऐसी ऐसी कर्म प्रकृतियां हैं, इनको अपन लगाएंगे, और ऐसी ऐसी अध्यात्म का ध्यान है जिससे कि घंटों घंटों नहीं, वर्षों वर्षों निकल जाएं, है ना, फिर भी समय का पता नहीं लगता। आपको लगता है कि साधु क्या करते होंगे? क्या है ज्ञानचंद जी, आपको फुर्सत है कि आप आके बैठ भी जाते हो? क्यों पारस भैया, देख रहे हैं, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती है। साधु जो है ना, किसमें? तप में और श्रुत में ध्यान करेगा, सामयिक करेगा और अध्ययन करेगा। वास्तविकता में तो वो ये कार्य करेगा तो उसका विषयों में मन नहीं जाएगा, और जब विषयों में मन नहीं जाएगा तो ध्यान होगा। कोई प्रथमानी योग का करे, क्या है? कोई करणानी योग का करे। चरणानी योग भी कैसा पाला जाता है, कैसा किया जाता है, उसको करे। और द्रव्यान योग तो परम आनंद को देने वाला है, क्योंकि द्रव्यान योग शक्ति बताता है, इस जीव में परमात्मा की शक्ति है। ये जीव मनुष्य जरूर है, ये पर्याय से है, पर ये मनुष्य भगवान आत्मा है। कौन सा है? कौन सा है? मनु भैया, है ना, भगवान रखा रहे हो, बहुत अच्छी बात, पर भगवान भी बनना। क्या बनना? ये जीव अपन पत्थर के क्या है, श्री जी विराजमान या धातु के वो उसमें आरोपण करते हैं। वास्तविकता तो क्या है? ये जीव, ये आत्मा भगवान है, भगवान। ये पहचानने के लिए हम ग्रंथों और निर्ग्रंथों के पास आते हैं। क्या है? बुंदेलखंड में एक कहावत है, अल्लू भैया, क्या है? खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल देता है। संगति से बहुत अंतर आता है। संगति से, साधु संगति से तो और ज्यादा अंतर आता है। असाधु भी साधु बन जाता है। अपने अंदर के भाव देखता है कि वो भी मनुष्य और हम भी मनुष्य हैं, हम क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। ये है पर्याय का मूल्यांकन। पर्याय का मूल्यांकन करो, फिर उसके बाद परिणामों का भी मूल्यांकन करो। क्या है? आज तक जगत में हमने मिट्टी का, भाजी का, क्या किस किस का मूल्यांकन कर लिया है, समझ रहे ना मुकेश भैया? ईंट कितने की आई? ईंट कितने की आई? ईंट गुम्मा का मूल्यांकन है? अरे है महाराज, मकान बन रहा है। क्या है? अरे ध्यान रखना, अगर ईंट और गिट्टी और मिट्टी ने रेत को क्या कहें, छोटा चूरा तो है ही, इसका मूल्यांकन होने लगा है। जब हम इन तुच्छ द्रव्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं तो निज आत्मा का मूल्यांकन नहीं कर सकते। कैसे बनिया हो आप, कैसे सेठ जी हो आप? गिट्टी का, मिट्टी का, सीमेंट का, गुम्मे का, क्या कहे, ईंट का, इनका मूल्यांकन हो गया, इनकी कीमत हो गई, अपनी कीमत पहचाने नहीं।
अपनी कीमत पहचानो तो वास्तव में मनुष्य कहलाओगे। क्या है? ये भगवान आत्मा वाली जीव है। अगर यही श्रद्धान करना है कि हम भगवान आत्मा वाले जीव हैं, हमारे अंदर सम्यक्त प्रकट होगा। संशय नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? शंका भी नहीं होना चाहिए, संशय भी नहीं होना चाहिए। जहां शंका और संशय मिटा, क्या है, वो जीव दृढ़ता की ओर बढ़ जाता है। इसीलिए यहां पर आचार्य महाराज ने पहला अंग कहा था। सम्यक दर्शन का पहला अंग कौन सा? कौन सा? निसंकित, किसी भी प्रकार की शंका नहीं करना। अन्नू भैया, शंकालु व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है, उसको नींद भी नहीं आती। इसीलिए जो है एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आत्मबल जो बढ़ता है, जिसको कहते हैं विल पावर। क्या है? डॉक्टर साहब मत घबराओ कि कोरोना आ रहा है, विल पावर बढ़ा लो। क्या बढ़ा लो? विल पावर बढ़ा लो। आप देख लेना, आपकी अपने आप शक्ति बढ़ जाएगी। शक्ति है, शक्ति है, बस शक्ति है। बस क्या करना है? शक्ति को प्रकट कैसे किया जाता है? आसक्ति हटा लो। जीव के अंदर शक्ति है, ठीक है ना? जैसे जिसके अंदर आसक्ति है कि नहीं, खाने के प्रति, सोने के प्रति, भोगों के प्रति आसक्ति है ना? आसक्ति है ना? आसक्ति है ना? बस आसक्ति में से आ निकाल दो बाहर। सुभाष भैया, आसक्ति में से आगे निकाल दोगे तो क्या बचेगा? हाँ, बड़ी जोर से बोले, बड़ी शक्ति आ गई। अगर शक्ति आई गई हो, अभी दादा बोल रहे थे कमंडल ले लो, हमने कि तुम कटमंडल की बात करते हो, पीछे भी ले लो। शक्ति है, हम शक्ति को छिपाए बैठे हैं, इसलिए हमारे भगवान भी छिपे बैठे हैं। हम अपने रत्नात्रय की शक्ति को छिपाए बैठे हैं। क्या है? समझो, इसीलिए हमारे भगवान छिपे बैठे हैं और छिके बैठे हैं। ये भी कह दो आप। वो भी तड़प रहे हैं कि शरीर से कब निकल जाए, पर क्या करें, तुमने जेल में कैद करके रखा है। क्यों सागर भैया? दुकान पे बैठे बैठे भगवान दिखेंगे? दिखते हैं। हरे हरे नोट में भगवान दिखते क्या? दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। देखो, जब अच्छा व्यापार चले तो भूख लगती क्या? अच्छा व्यापार चल रहा है और गर्मियों के दिनों में सिर पे आप क्या है, सिर पे गमछा बांध लेते हो। क्या बांधते हो? गमछा बांध लेते हो, और गमछा ही बेच रहे हो, फुटपाथ पे गमछा बेच रहे हो, फिर भी गर्मी लग रही क्या? जहाँ पर एक मिनट भी लोग खड़े होने को, है ना, आकुल व्याकुल हो जाते हैं, वहाँ लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पर उनको कोई गर्मी नहीं लग रही है। लग रही है क्या? और जैसे ही व्यापार चलता है, गर्मी दूर। ऐसे ही ध्यान रखना, उपयोग की धारा जब निसंकित हो जाती है, जब निज में जाती है, तो बड़ी बड़ी धूप में और शिलाओं पर और बड़े बड़े उपसर्गों में भी निज में उपयोग नहीं जाने से साधक अपनी साधना करता रहता है। यह निसंकित हो जाता है। कैसे होगा? क्या होगा? ध्यान रखना, जो डरता है वो कार्य नहीं कर सकता है। जो दृढ़ कर लेता है ना, वो कार्य कर सकता है। हो सकता है आप लोगों ने छोटे में एक कहानी पढ़ी होगी। क्या है? बिल्कुल छोटी छोटी अवस्थाओं में, पहली या दूसरी क्लास में एक कहानी आती थी, कछुए और खरगोश की। कछुए और खरगोश की। जल की बात होती तो भी हम कछुए को मान जाते, पर भूमि पे कछुआ कितना चलता है ना? जल में तो बहुत तेज चल लेता है, पर भूमि में कितनी तेज चलता है? कितनी तेज चलता है? कितनी तेज चलता है? बहुत धीरे धीरे चलता है। ठीक है ना? कहाँ कछुआ और कहाँ
खरगोश, कभी कल्पना कर सकते हो क्या? और दोनों की क्या है बात हो गई, और दोनों की माने क्योंकि कछुए नहीं, किनको? खरगोश को अपनी दौड़ पर, अपनी फुर्ती पर बड़ा अभिमान था, और क्या हुआ? पर प्रमादी था। क्या था वो? प्रमादी था। उसने कछुए को उपहास करते हुए कहा कि चलो अपन रेस करते हैं। क्या हुआ? कछुआ सोच रहा था कि नहीं हो तो अच्छा है, हंसी अपनी होना है, क्योंकि अपन वैसे नहीं चल पाते हैं। ठीक है, फिर भी अब बात ही बात पे एक बात हो गई तो स्वीकार भी कर ली, दोनों की बात तय हो गई। पूरे जंगल के जानवर आ गए, और अपन ने ये कहानी पढ़ी ना, ठीक है, ये दृष्टांत समझना, पर धीरे समझो आप। यानी जीव अगर पुरुषार्थी है तो कछुए ने भी सोच लिया अब दौड़ में भाग लिया है तो अब दौड़ना तो है ही, तो चलो दौड़ते चलेंगे। और खरगोश ने क्या सोच लिया था? खरगोश ने क्या सोच लिया था कि अपन को तो क्या है, विजय प्राप्त होनी है, फाइनल है। अब अपन को मालूम है कितना दौड़ेगा, तो वो आधी से ज़्यादा दूर जाके सो गया आराम से। क्या है, बीच में ही क्या कर गया? सो गया। जब तक कछुआ आएगा तब तक अपनी एक नींद पूरी हो जाएगी। ऐसे कई लोग सोचते हैं कि अभी तो बहुत ज़िंदगी पड़ी है, फिर बाद में दीक्षा ले लेंगे, बाद में कल्याण कर लेंगे। क्या होते हैं? तो सो गया, और सो गया तो क्या हुआ? धीरे धीरे, पर ध्यान रखना, ऐसे पुरुषार्थी भी होना चाहिए कछुए जैसे, कि धीरे धीरे पुरुषार्थ करता गया, और वो धीरे से उसी के बगल में से निकल गया। क्या है, उसने जगाया नहीं तो अपन हार जाएंगे। वो भी थोड़ा विवेकशील तो था, उसने कहा ठीक है, इनको प्रमादी है, इनको क्या जगाना। ऐसे हम लोग भी सोच लेते, तुम लोग सो रहे हो तो सो जाओ, हमें क्या मतलब है। फिर भी करुणावशात जगाते हैं कि तुम्हारे एक आध दिन भगवान जग जाएं। गुम्मा के साथ अपनी भी कीमत कर लो। किसके साथ? अपनी भी इस भगवान आत्मा की कीमत कर लो कि कहाँ इस भगवान आत्मा को अपन डाले हुए हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, शंका है, निशंक नहीं हो पा रहे कि महाराज सही बताओ, सब छोड़ो, मिलो कछु को नहीं। क्या है, माना कि सब छोड़ के तो आ गए, सोच रहे थे सुख मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं मिला। ठीक है ना? तो इसलिए ये इंद्रिय सुखार्थी जितने हैं और शरीर सुखार्थी जितने जीव हैं, ये वास्तविकता में मोक्ष मार्ग में आके दुखी प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंद्रिय सुखों को सुख नहीं कहा जाता है, ये सुखाभास है। क्या है? शास्त्रों की शब्द समझी शैली समझो आप। सुखाभास है, सुख जैसा दिख रहा है, आपको भी संसार सुख जैसा दिख रहा है, पर वास्तविकता में ये सब क्या है? सुखाभास है। इसीलिए ऐसा सुख प्राप्त करना चाहिए जो दुख रूप में ना बदले। ठीक है ना? इसलिए आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में लिखा है, जो इंद्रिय है, इंद्रिय सुख है, ये 5 प्रकार की बाधाओं सहित है। कैसा है? हाँ, सबसे पहले तो ये संक्लेश उत्पन्न कराता है। जब तक वो वस्तु प्राप्त नहीं हो जाती तो क्या कराता है? संक्लेश। वो मिल जाती है तो जाए ना, कोई ले जाए ना, ये भय उत्पन्न कराता है। और ये भोग जितने हैं, इंद्रिय सुख जो है, ये इनसे कोई तृप्त नहीं होता। क्या है? इससे तृप्त नहीं होता, बढ़ते ही जाते हैं। आकांक्षाएं, चाह, इच्छा, ये कभी समाप्त नहीं होती, ये बढ़ती ही जाती है। जब तक संतोष नहीं आएगा, तब तक शांति नहीं आएगी, तब तक आपका कल्याण भी नहीं हो सकता है। समझना? इसलिए ऐसी शंकाओं को मैंने आपके दिमाग में हो तो वो निकाल दो। धर्म से सुख आता है, तो कल यहाँ पे बताया था निशंकित हो जाओ। क्या हो जाओ? निशंकित हो जाओ। इस निशंकित अंग में जो है एक कहानी भी आई है, मालूम है?
क्या? एक कहानी भी आई है, निसंकित अंग में चोर की कहानी आई। ध्यान आ गया? कौन सा चोर? अंजन चोर। कौन सा था? अंजन चोर। अंजन चोर जो है ना, चोर नहीं था, वास्तविकता में ये ललितांग नाम का एक राजपुत्र था। कौन था? राजपुत्र था। पर क्या करें, शुरू में इनकी कुंडली दिखाई गई तो ये मोक्षगामी जीव बताए गए। क्या बताए? मोक्षगामी जीव। पिता ने और अच्छे से पाला कि भैया जितने समय घर में रहेगा तो अच्छे से रहेगा, और उसको लालन पालन खुद प्रेम दिया। पर उस प्रेम का अर्थ बहुत खराब हो गया कि उसको ज़्यादा प्रेम देने से बच्चा बिगड़ गया। इसलिए बच्चों को है ना उतना ही प्रेम देना चाहिए जिससे कि वो बिगड़े ना। क्या हो गया? वो बिगड़ गया। वो बिगड़ने के बाद सप्त व्यसनी हो गया। क्या हो गया? यहाँ तक कि वो राज्य के बहुत ज़्यादा चोरी भी करने लगा, स्वयं के राज्य में ही चोरी करने लगा, और कहीं किसी की बेटी बहन को उठा लाता था। बड़ी दिक्कत हो गई। जब राजा को पता लगा, न्यायशील राजा होते हैं, उन्होंने अपने पुत्र को ही देश निकाला दे दिया। ठीक है, देश निकाला दे दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। बाहर गया तो कोई मेहनत करता तो थोड़ा सा पुरुषार्थ लगता, चोरी करने में क्या का ज़्यादा पुरुषार्थ। ठीक है, और उसने एक विद्या और सीख ली थी। क्या है? उसने विद्या सिद्ध की थी अंजन की। अंजन जानते हो? काजल जैसा एक अंजन होता है ना, सुरमा भी कहते हैं, अंजन भी कहते हैं उसको। आंख में लगाने के बाद वो दिखाई नहीं देता था। क्या है? वो किसी को दिखाई नहीं देता था। तो अंजन चोर ने और चोरी प्रारंभ कर दी। अब उसको और काय की दिक्कत। ठीक है, वेश्या सेवन भी करता था। एक दिन वेश्या ने कहा कि जो रानी हार पहने हैं वो हार चाहिए हमें। बोले कोई बड़ी बात नहीं, आप तो कहो तो हम आकाश के तारे भी तोड़ के ला के देंगे। बोले आकाश के तारे नहीं चाहिए। क्या चाहिए है? हमें तो हार चाहिए। बोले कोई बात नहीं है। रात में आंखों में अंजन लगाया। अंजन लगाने के बाद वो क्या हो गया? अदृश्य होगा, किसी को दिखाई देता नहीं था। ऐसी भी विद्या होती थी भैया। क्या है? और जैसे ही दिखाई नहीं देता था वो राजमहल की ओर गया, और राजमहल में उसने हार उठाया तो क्या हुआ? ये तो नहीं दिखता था कि कौन सा व्यक्ति है, पर ये दिखता था कौन सी वस्तु जा रही है वो। तो हार जब दिखा कि हार क्या है, हार अपने आप उड़ता हुआ चला जा रहा है। सब लोग समझ गए ये कोई भूत नहीं है। आजकल क्या है, भूतों के नाम से बहुत सारे लोग पूज रहे हैं और पूज रहे हैं। ये कोई विद्याओं का प्रयोग होता है, समझना इस बात को। तो क्या हुआ कि जब वो हार जाता हुआ दिखा तो लोग समझ गए, पहले के लोग भी जानते थे ये कोई अंजन नाम की विद्या सिद्ध किए है जिससे ये व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा पकड़ो, कहाँ तक भागेगा। तो सिपाही पीछे लग गए, और जैसे ही सिपाही पीछे लगे दौड़ता गया। वो भी दौड़ रहा था। वो भी सोचा कि अब अगर सूरमा निकला आंखों में से तो दिखाई देने लगेंगे। एक और दूसरी बात क्या है, वो दौड़ता गया। उसने क्या किया कि अब क्या किया जाए, ये लोग तो पीछे छोड़ ही नहीं रहे, सिपाही चारों तरफ से घेरे हुए हैं। उसने कहा कि भाई हार दिख रहा है, हम नहीं दिख रहे हैं, तो हार के पीछे क्यों हार जाएं अपन। समझ रहे ना, लोग हार के पीछे हार रहे हैं। क्या है, हार के पीछे हार जाते हैं। एक हार पहले आपके गले में भी डला था, ज्ञानचंद जी, याद आ गया है ना। क्या है, हाँ, शादी के समय डला था। हार के पीछे लोग भगवान आत्मा को भूल जाते हैं, इसीलिए उसने सोचा हार में जान फंसी है, हार फेंक दो। उसने धीरे से अपना हार लिया और दूसरी दिशा की ओर फेंक दिया। अब हार के बिना तो फिर वो दिखाई नहीं दे रहा था। उसने धीरे से वहाँ से निकलने का प्रयास किया और निकल गया, और एक जगह जंगल में पहुँचा। वहाँ क्या देखा
कि एक माली जो था वो एक सीका बनाए हुए थे, नीचे शस्त्र गाड़े था, ऊपर सीका बनाया हुआ था। क्या था? वो नीचे उतरे, ऊपर चढ़े, फिर नीचे उतरे, फिर ऊपर चढ़े। अब समझ में नहीं आया, बहुत देर तक तो वो उसको देखता रहा, ये व्यक्ति कर क्या रहा है। नीचे शस्त्रों का अस्त्र शस्त्र बिल्कुल पहने खड़े हुए रखे हैं, भाले आदि तलवार आदि ऐसे लगे हुए पहने, और ऊपर क्या है? सीका बना हुआ, उस पर जाता है फिर आ जाता है। उससे पूछा, भैया क्या कर रहे हो? बोले विद्या सिद्ध करना है, पर डर लग रहा है, संशय बना हुआ है। क्या बना हुआ है? संशय बना हुआ है, विद्या सिद्ध हुई या नहीं हुई, अपन तो ऊपर चले जाएंगे। ठीक है ना? तो उसने चारों ओर देखा कि यहाँ भी कुछ लोग सिपाही आ रहे हैं, तो उसने सोचा एक काम करो, ये विद्या हमें दे दो। बोले हो, आप सिद्ध कर लो, देख लेंगे, आपको सिद्ध हो जाएगी तो फिर हम सोचेंगे। ठीक है ना? तो उस माली ने डरते डरते उन्होंने को जो विद्या है वो दी, और अंजन चोर ने भी पूछ लिया कि ये बताओ ये विद्या किसने दी? बोले जिनेंद्र भक्त सेठ हैं, उन्होंने ये विद्या हमें दी है। चोर तो सबके नाम जानता है, किनकी? सब सेठों के नाम जानता है। वो काम किससे है? डाका कहाँ डालना है? सेठों के यहाँ, राजा के यहाँ, बड़े बड़े लोगों के यहाँ। तो उसको मालूम था जिनेंद्र भक्त सेठ जो है वो झूठ नहीं बोलता। क्या है? किसी का बुरा नहीं करता। धर्मात्मा ऐसा होना चाहिए, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मुख में राम बगल में छुरी। क्या है? इसीलिए वो धर्मात्मा सेठ था, और जैसे ही धर्मात्मा सेठ था उसने उसका नाम ही सुना कि उसने विद्या दी है। कितना विश्वास था किसको? अंजन चोर को, उस सेठ पर। विचार करना उस सेठ की कितनी यानी आचरण प्रवृत्ति कितनी अच्छी होगी कि सारे लोग उसके नाम का विश्वास करते थे। इसी का नाम होती है ख्याति। क्या होती है इसी का नाम? ख्याति। और इसी कारण से उस सेठ की बात को प्रमाणित मानता हुआ कौन? अंजन चोर। उसने विद्या ग्रहण की और उन्होंने कहा मंत्र बताओ, और जैसे ही उन्होंने णमोकार मंत्र बताया और उसके बाद उसी के पे चढ़ गया। आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम। दिखना कितना उसने तो एक बार में 108 जो धागे लगे हुए थे सीके पर, उस पर बैठ के एक साथ काट दिए। क्यों? वो तो सोच रहा था सामने क्या है, सिपाही आ ही रहे हैं, अपन फंसने वाले हैं ही, चाहे यहाँ मरेंगे चाहे वहाँ मरेंगे, अपन को कम से कम ये कोई धर्म ध्यान के साथ मरेंगे। और सेठ के वचन झूठे नहीं है, इस बात को उसने कहा विद्या सिद्ध हो गई तो और ज़्यादा फायदा। पहली अंजन विद्या तो है ही, और आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। देखो उसने कोई मोक्ष मार्ग के लिए नहीं की थी, अच्छे समझना, मोक्ष मार्ग के लिए नहीं की थी। उसने कहा अगर मान लो आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई तो दौड़ना बंद, फिर तो खूब चोरी कहीं भी जाओ उड़ के करो। ठीक है ना? उसने इस उद्देश्य को लेके कर ली थी। ठीक है? और जैसे ही वो विद्या सिद्ध हुई, मैंने उसने वो पूरे धागे काटे और वो आकाश में खड़ा हो गया। विद्या बोली आपको कहाँ चलना है? हम आपकी सेवा में तैयार हैं। बोले सेठ के पास चलना है, सेठ जहाँ होगा वहाँ चलो। सेठ कहाँ थे? चिरगांव के सेठ कहाँ मिलेंगे? अगर ऐसी विद्या मिल गई तो कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? सलल भैया घर पे नहीं, गोवा मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? सब माउंट आबू पे घूमेंगे। कहाँ मिलेंगे? बस देखो ना। पर वो सेठ थे, जिनेंद्र भक्त नाम था, तो जिनेंद्री भक्त थे। वो सेठ मालूम कहाँ गए थे? वो गए थे आकृतिम चैत्यालय, जम्बू द्वीप आदि है यहाँ के, वो वंदना करने गए थे। और जैसे ही वहाँ पर वंदना कर रहे थे, यानी वहाँ की पूजा अर्चना कर रहे थे, तो वहाँ कहाँ पहुँचा दिया विद्या ने? जहाँ सेठ जी थे।
वहाँ देखे बड़े बड़े भगवान, बड़े बड़े चैत्यालय, आकाश से मुनिराज का आगमन हो रहा है, चारण रिद्धिधारी मुनिराज आ रहे हैं। ऐसी जगह को देखकर मैंने बड़ा आश्चर्य हुआ। किनको? अंजन चोर को, कि ऐसा भी धर्म होता है। इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद, यानी इतनी चीज़ की व्यवस्था होने के बाद धर्म की, पर लोग इसको समझते नहीं हैं। उसको समझ में आया कि वास्तविकता में ये संसार में बहुत सारी चीज़ें बेकार हैं। और सेठ के पहले चरणों में नमस्कार किया। सेठ ने पूछा, आप कहाँ से आए हो? भगवान को नमस्कार करना चाहिए। बोले, नहीं, आपकी वजह से मेरी जान बची है और आपकी वजह से मुझे विद्या शुद्ध हुई है। बोले, हमारी विद्या नहीं है, ये तो विद्याधर दे गया था मुझे, तो मैंने जो है माली को दी थी, तुम्हें कहाँ से मिल गई? बोले, माली ने हमें दे दी। क्या हो गया? ठीक है, वहीं उस विद्या का परिणाम देखा था और वहीं उसको वैराग्य हो गया कि धन्य सेठ के पास इतनी धन दौलत भी है, पर वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तभी उसको और वैराग्य जागृत हुआ। उसने वहीं जाके चारण रिद्धिधारी मुनिराज से दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद इतना घनघोर तप किया कि उसी भाव से अंजन चोर मोक्ष हो गया। ध्यान रखना, ये निसंकित अंग में आई कि जब सेठ के वचन को प्रमाण मान के कोई विद्या सिद्ध हो सकती है, तो हमें भी वास्तविकता में भगवान के द्वारा जो कहे गए वचन हैं उसमें निसंकित रहना चाहिए। अपन कहते धर्म कर्म कुछ नहीं होता, धर्म को भी नहीं मानते, कर्म को भी नहीं मानते। ध्यान रखना, फिर क्यों रोकते हो जब दुकान नहीं चलती है? फिर क्यों रोते हो जब कोई रोग होता है, ठीक नहीं होता है, दवाई भी काम नहीं करती है? समझना, एक ही घर में एक विद्वान पैदा होता है और एक ही घर में वो दूसरा व्यक्ति जो होता है वो अज्ञानी पैदा होता है। फिर क्या करोगे? क्या है? अगर कर्म नहीं होता, कर्म कुछ नहीं है, तो इसीलिए इन चीज़ों को जो विश्वास नहीं करता है, जो स्वर्ग और नरक का विश्वास नहीं करता है, ये ऐसे जीव जो शंकाएं करते रहते हैं, वे व्यक्ति मोक्ष मार्गी नहीं बन पाते। इसीलिए कल आपको बताया था कि देव कौन से होते हैं, है ना, 18 दोषों से रहित होते हैं। मन ये ही है, ऐसे ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से अन्यथा है। ठीक है ना? ऐसे गुरु भी, देव, शास्त्र और गुरु, तो ऐसे गुरु भी या शास्त्र भी ये ही है, ऐसे ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से। देखना, मात्र एक को गुरु नहीं मानना, नहीं तो एक ही अकेले को मान के बोले एक ही है, एक ही नहीं लिखा, ये ही है। ठीक है ना? नहीं तो भगवान एक को नहीं मान लेना, शास्त्र एक को नहीं मान लेना, ये ही है और ऐसे ही है, इसमें सब शामिल हो गए। आचार्यों के वचन जो है ना, या जिनवाणी की बात, जिनागम की बात अबाधित होती है, उसको बाधा नहीं दे सकते हो। जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि महाराज रात्रि भोजन त्याग कितने बजे? बोले 7 बजे। ठीक है, तुम्हारी बाधित विषय हो गया, क्योंकि गर्मी में तो चल जाएगा 7 बजे, क्योंकि सूर्यास्त बाद में होता है, पर ठंडों में 5 बजे 5:30 बजे हो जाएगा। फिर क्या करोगे? इसलिए ध्यान रखना, बाधित विषय नहीं होना चाहिए, आगम बाधित नहीं होता है, ठीक है ना? तो इसीलिए बाधित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ही है, ठीक है, मान लिया, ऐसे ही है। इसमें क्या हो गए? सब ही आ गए। क्या आ गए? सब ही आ गए। और ये ही है, ऐसे ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से। माने जो भी शास्त्र है, इस शास्त्र में कोई मतभेद नहीं है। मतभेद तो बुद्धियों में है। किसमें है? शास्त्र में कोई पंथ नहीं है, शास्त्रों में कहीं कोई पंथ नहीं है। ये 16वीं 17वीं शताब्दी के लोगों की देन है,
जो पंथ बन गए। क्या है? और इसी पे लोग धर्म को तो नहीं समझ रहे हैं, इसी के लोग कसाय में लड़ बैठे हैं। धर्म नहीं लड़ाता, बताया था उस दिन, कसाय लड़ाती है, धर्म तो बदनाम होता है। कौन लड़ाती है? कसाय लड़ाती है। वास्तविकता में जो धर्म ध्यान कर रहा है, आत्मकल्याण के लिए धर्म कर रहा है, वो वास्तविकता में अगर धर्म करने आया है तो वो लड़ेगा नहीं। और जो लड़ रहा है वो धर्म कर नहीं रहा है। वो धर्मात्मा कहाँ? कसाय आत्मा है। जिसकी आत्मा में धर्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं? धर्मात्मा। उसको क्या बोलते हैं? धर्मात्मा। और जिसकी आत्मा में कसाय होगी तो वो क्या कहलाएगा? कसाय आत्मा। देखो पहले भी बताया था, फिर से समझ लो आप। जिस डिब्बे में शक्कर रखी होगी उसको क्या बोलोगे? शक्कर का डिब्बा। जिस डिब्बे में मिर्च रखी होगी उसको क्या बोलोगे? अब ऐसी जिस आत्मा में धर्म रहेगा तो वो धर्मात्मा, जिसमें कसाय रहेगी तो कसाय आत्मा। ध्यान रखना, धर्म वास्तविकता में कभी नहीं लड़ाता, कसाय लड़ाती है। क्या लड़ाती है? निसंकित हो जाओ बिल्कुल। धर्म कभी दुर्गति नहीं कराता, स्वयं के परिणाम कसाय आदि दुर्गति कराते हैं। क्या है? इसीलिए इस चीज से निसंकित हो जाओगे कि भगवान ये ही है, शास्त्र ये ही है और गुरु ये ही है, ऐसे ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से। ध्यान रखना, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से। दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। हम यहाँ पे आए थे, उस समय छुल्लक जी थे। बोले नहीं तो हम तो छुल्लक जी देखेंगे। क्या है? क्यों डॉक्टर साहब, क्या देखोगे? कि छुल्लक जी देखेंगे। क्यों? फिर बताओ वीरू भैया। अभी कौन बोल रहा था? एक जन और थे, विमल कहाँ है? वो दुकान पे होंगे, ठीक है ना? समझना, वे भी कह रहे थे कि महाराज विशुद्ध सागर जी उस समय क्या थे? मुनि थे। उन्होंने हमारी ड्यूटी आपके साथ लगाई थी, हमें तो मालूम ही नहीं था। हमारी ड्यूटी लगा दी थी हमने। अच्छी बात है बिल्लू भैया जी। परिणाम बदलते बदलते सब कुछ बदलता है। तो क्या हुआ? बदल गए कि नहीं बदले? मुनि हो गए कि नहीं हो गए? तो मुनि मानोगे कि छुल्लक मानोगे? हैं? क्या मानोगे? बोले महाराज बदल गए। महाराज नहीं बदले, परिणाम बदल गए। परिणाम बदले तो दीक्षा हो गई। देखो वास्तविकता तो यही है। आज ही हम छुल्लक जी से बोल रहे थे, क्या है, हम लोग को तो मुनि दीक्षा देना थी, पर आचार्य सिंह ने मुनि दीक्षा दी नहीं, छुल्लक बना दिया। क्या है, आचार्य सिंह ने जब बोला तो हमने कहा आचार्य श्री पंचकल्याणक में दीक्षा हुई थी सिलवानी के, तो हमने कहा आप तो भगवान कुछ कह ही नहीं रहे, उनको मुनि दीक्षा दे रहे हो, और हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि महाराज मुनि दीक्षा। परिणाम बदलते हैं तो क्या है, जीव की पर्याय भी बदलती है, और वास्तविकता में पर्याय परिणामों से ही बदलती है। किससे बदलती है? तो इसीलिए आप बस एक चीज देखना नहीं चाहो। अगर एक ही देखोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, शंका रहेगी। निसंकित रहो, निसंकित रहो। क्या रहो आप? निसंकित रहो। ये ही है। क्या है? ये ही है, ऐसे ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से। देखो इसमें सब बातें आ गई। ये ही है, निसंकित रहना, निसंकित, ये ही है और ऐसे ही है। इसमें क्या आ गया? णमो लोहे सव्य सावणम, णमो लोहे सव्य अरहंताणम, णमो लोहे सव्य सिद्धाणम, णमो लोहे सव्य आयरियाणम, णमो लोहे सव्य वज्रयाणम, णमो लोहे सव्य सावणम। ये ही है, ऐसे ही है। शास्त्र कैसे है? एक आचार्य को मानेंगे दूसरे आचार्य को नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है।
ध्यान रखना, शास्त्र तो भगवान की वाणी है। शास्त्र क्या है? किसकी वाणी है? कुंद कुंद स्वामी की भी वाणी नहीं है, वो खुद लिखते हैं। क्या है? ये सब भगवान तीर्थंकर की वाणी है जो शास्त्र के रूप में लिखी गई है। यानी आ ग म 3 शब्द आते ना। आ यानी अरहंत के द्वारा कहा गया हो। गा का अर्थ होता है गणधर के द्वारा गूंथा गया हो, क्योंकि भगवान की वाणी कौन झेलते हैं? गणधर। और माँ है माने आचार्य और मुनियों के द्वारा जिसको लिखा गया हो उसका नाम होता है आगम। उसका नाम क्या होता है? उसका नाम क्या है? सालू भैया कुछ थोड़ा पढ़ लिया करो, शास्त्र स्वाध्याय करना। किसका? आगम का। और वास्तव में इनकी वाणी पढ़ने से क्या है? सेवा तो खूब करते हो, पर वास्तविकता में भगवान की वाणी और सुनना चाहिए। जितना परिवर्तन देख के आता है उतना सुन के भी आता है। आज अपने पास भगवान नहीं है क्या? साक्षात तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान है क्या? उनकी साक्षात देशना मिल रही क्या? नहीं मिल रही है। तो शंका बिल्कुल मत करो, ठीक है? पंचम काल में कोई दुख नहीं मनाओ कि हमारे लिए भगवान नहीं मिले हैं। अरे उनकी वाणी तो मिली है, अगर उसको आप पढ़ोगे तो आपका कल्याण होगा। और जिन वाणी बहुत गहरी है, बहुत गहरी है, इतनी गहरी है तुम जितना गहरे उतर जाओ तुम ऐसे उतर जाओगे कि तुम भी तर जाओगे और भगवान तक बन जाओगे। जितनी वैज्ञानिक खोज नहीं कर पाता है इतना कि योगी खोज कर लेता है। पर खोज करना चाहे तो वो खो ना जाए, खोज कर ले, नहीं तो क्या है? खो गया तो खोज नहीं कर पाएगा। जैसे आम का फल देखा, आम का फल देखा ना, ऊपर से बहुत सुंदर लगता है, लगता कि नहीं लगता? पर बीच में दलदल होता है, ठीक है? जिसने आम के फल के दलदल में फंस गया उसको फिर क्या करता है? गोई में कहाँ जाता है? गोई के अंदर दवाई रहती है। क्यों बेच जी? क्या रहती है? गोई के अंदर जो गुठली होती है ना, उसमें क्या होती है? दवाई होती। बीज भी है, दवाई भी है। इस आम को खाने से फोड़े होते हैं और उसी गोई को लगाने से ठीक होते हैं। क्या है? उसी में रोग है और उसी में क्या है? दवाई है। अब आप बीच के दलदल में फंस गए हो, मनुष्य पर्याय तो मिली थी, तो आप क्या हो गए? बस दलदल में फंस गए, उसी में मस्त हो गए हो कि दल में बड़ा आनंद है महाराज, गोई नहीं चाहिए हमें। क्या होता है बच्चों को? अब तो भैया पूरा आम मिलने लगा है, पहले जब कली मिलती थी जब की चिंता करो। क्या है? हमें कली चाहिए, क्या चाहिए? हमें गोई नहीं चाहिए। क्या है? गोई का क्या करेंगे? उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे उसमें से औषधि बनती है, उसमें से एक नया पेड़ भी होता है। क्या है? तुम एक आम का राग करोगे पर एक गुठली एक वृक्ष को दे देगी। क्या है? इसलिए ध्यान रखना। अब ये बिल्कुल संशय करना बंद कर दो, क्योंकि जितना भी पुण्य का भोग करोगे, क्या करोगे वर्तमान में, वो सब पाप का बंद कराएगी। पुण्य का भोग पाप का बंद है। क्या है? जितना पुण्य का भोग चल रहा है ये सब क्या करा रहा है? पाप का बंद करा रही है। इसीलिए आगे की निसंकित नाम की निकांक्षित नाम के एक दूसरा अंग आ रहा है और उसकी आचार्य महाराज गाथा भी बता रहे हैं उसको, या श्लोक बता रहे हैं उसको। एक बात समझ लो, क्या रत्नकंड श्रावकाचार्य के 12वें नंबर के श्लोक में आप देखना, कर्म परवशी शांति, कर्म परवशी शांति, दुःखैरन्तरितोदये, दुःखैरन्तरितोदये,
पाप बीजे सुखे नास्ता, पाप बीजे सुखे नास्ता, श्रद्धा ना कांक्षणा स्मृता, श्रद्धा ना कांक्षणा स्मृता। पढ़िए। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं सम्यक दृष्टि जो होता है या सम्यक दर्शन का दूसरा अंग है निकांक्षित। कौन सा है सम्यक दृष्टि? कौन? जो निसंकित भी हो। और दूसरा क्या है? निकांक्षित। बोले महाराज कुछ मिलता हो तो आएंगे, नहीं मिलता हो तो नहीं आएंगे। क्या है? मिलता हो तो आएंगे, नहीं मिलता हो तो नहीं आएंगे। तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो। बोले ऐसी कैसी बात है महाराज? बिल्कुल सत्य है। कांक्षा सहित देवसास गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। जिसकी ये कांक्षा निकल जाए वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि बनेगा। और कांक्षा भी किसकी? भोग की। किसकी? संसार के भोग की। बोले धर्म क्या देता है? अच्छे समझो भैया, धर्म क्या देता है? कल ही 12 भावना बच्चों को भी पढ़ा रहे थे, कितनी अच्छी बात लिखी थी उस धर्म की भावना में। लोग कहते धर्म से क्या मिलता है, धर्म से क्या मिलता है, पर तुमने धर्म की 12 भावना की वही भावना पढ़ लेते तो आनंद आ जाती। मात्र 2 लाइनें थी। जांचे सुर तरु दे सुख चिंतित चिंतारेन, बिन जांचे बिन सुन चिंते सकल सुख देन, धर्म सकल सुख देन। सुर तरु यानी होता है कल्प वृक्ष। क्या होता है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के लिए जो भोग भूमि में होता है, मांगने से कल्प वृक्ष देता है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, तो मांगने से जो मांगोगे उन कल्प वृक्ष में वो वस्तुएं देंगे। घर भी देंगे, सामग्री भी देंगे, खाना भी देंगे, वस्त्र भी देंगे, आभूषण भी देंगे, सारी वस्तुएं देते थे। कौन? कल्प वृक्ष। मांगने से कल्प वृक्ष देता है। ठीक है। और दूसरी चीज बताई है चिंतामणि रत्न। अपन भगवान पार्श्वनाथ को क्या बोलते हैं? चिंतामणि। हाँ, तो ऐसी चिंतामणि एक रत्न होता है। वो चिंतित वस्तु जो आपके मन में अगर मात सोच लोगे वो वस्तु आपको सामने मिल जाएगी। सजल भैया ऐसे मत देखो। बोले महाराज जी हमें चाहिए। क्या है? चिंतामणि रत्न क्या होता है? आप बात सोचो मत, भाई महाराज कब मिल जाए बताओ आप, जो कहाँ मिलेगा। कैसा है? चिंतामणि रत्न क्या होता है? सोचने से जो भी सोचोगे वो वस्तु मिल जाएगी। इससे बड़ी बात क्या कही? क्या? बिन जांचे बिन चिंते। जांचे यानी जांच की बात नहीं है, बिन याचे। क्या है? बिन याचे यानी प्राकृत में या को जा हो जाता है, तो बिन याचे यानी बिना याचना के, और बिन चिंते बिना चिंतन किए। सकल यानी धर्म सकल सुख देन, सारे सुख को देने वाली कोई वस्तु है उसका नाम है धर्म। पर अपन क्या करें? अपन तो भिखारी बने हैं और भीख मांगने की आदत है। हम भक्त कहाँ बनते हैं? भगवान के पास, गुरु के पास, उन्हीं गुरु के पास जाते हैं या उन्हीं भगवान के पास जाते हैं जहाँ चमत्कार होता है, जहाँ मिलता है। नहीं है आत्मकल्याण की भावना तो कहाँ सम्यक दृष्टि है? मिलता है, कौन कहता नहीं मिलता? भुक्ति मुक्ति दातार, पूजा में पढ़ा, भुक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राय जी। भुक्ति भी मिलती है यानी संसार के भोग भी मिलते हैं और मुक्ति भी मिलती है। जैसा ग्राहक वैसा माल। क्या है? जैसा ग्राहक वैसा माल। ऐसी करते कि नहीं करते? जैसा ग्राहक वैसा माल, ठीक नहीं है? ऐसे ही जैसा भक्त
बेहसी बेसवाल होता है। अगर भुक्ति के लिए आए हो, भोग के लिए आए हो, कि आप मुक्ति के लिए आए हो। अगर मुक्ति के लिए आए हो तो सम्यक दृष्टि निकांक्षित वाला जीव है। क्या है? वास्तविकता में मांगने वाले जो है ना अपनी क्वालिटी घटा लेते हैं। इसलिए साधु मांगते नहीं, वो मांगने वाला साधु नहीं होता। बोले महाराज आहार को तो निकलते हो, हाँ विधि से निकलते, इसलिए भिखारी नहीं बनाया है। क्या है? अपनी विधि से निकले, मुद्रा से निकले। ये आहार की मुद्रा है, जहां विधि मिल गई तो वहां आहार कर लिए, मांगते नहीं है। क्या है? मांगते नहीं है। मांगन मरण समान है, मत मांगो तुम भीख। क्या है? मांगन मरण समान है, मत मांगो तुम भीख। ठीक है ना? मांगना नहीं चाहिए। पर क्या करें, अपन सीखने कहाँ सीखे हैं कि बोले भगवान आपके दरवाजे पे आए और बिना मांगे कैसे जाएं? यहाँ क्या लिखा है? बिन जांचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन। क्या है? पर नहीं, शांति धारा में भी इसके लिए, उसके लिए, इसकी चीजें कितनी मांगोगे? आपको क्या क्या बताएं, क्या क्या मांग रख दी है। इतनी बड़ी मांग भर ली है, जिसने एक बार मांग भर दी उसकी तो मांग कभी पूर्ति होती ही नहीं। भर लो मांग, सजल अभी तो सुखी हो, भर दियो मांग। है ना? अल्लू से पूछ लो, इनके तो बाले नहीं बचे, तो पीछे भी बैठे बाजू वाले। इसीलिए सोचो क्या है, वास्तविकता में ये मांग बहुत बड़ी खराब वस्तु होती है। ऐसे मांगने वाले भिखारी सम्यक दृष्टि कहाँ होते? क्या है? निकांक्षित भगवान की भक्ति करने जा रहे हो। अगर सेठ की सेवा करते हो तो मान सकते हो कि कुछ मांगने की इच्छा रखते हो, पर ध्यान रखना बिना मांगने वाले को ज्यादा ध्यान रखते। जिसने माना कि किसी बच्चे ने सर्वज्ञ खूब सेवा की, दादाजी 10 रुपये दे दो ना। ठीक है ना? क्या कर दिया? 10 रुपये के चक्कर में खूब सेवा कर रहे हो। किसके चक्कर में? 10 रुपये के चक्कर में। और नहीं मांगते तो हो सकता भी 100 रुपये और 1000 रुपये दे देते, या हो सकता है कि अपनी सोने की अंगूठी तुम्हें दे देते हैं। पर तुमने तो 10 रुपये में क्या कर लिया है? तब बताओ घाटा किया कि घाटा किया कि अच्छा किया? अच्छा किया। बोले 10 रुपये मिल गए। अरे 10 रुपये में सोने की अंगूठी नहीं आती। क्या है? 10 रुपये में सोने की अंगूठी नहीं आती। ऐसे ही वास्तविकता में जिस जीव को मोक्ष मिलना चाहिए सम्यक दर्शन से, रत्नात्रय से, या भगवान के पाद मूल से सम्यक की प्राप्ति होना थी, वहाँ हमने संसार के भोग मांग लिए। बोले बिना मांगे मिलते ही नहीं है, कोई देता ही नहीं है। ये आपकी धारणा है। भगवान सर्वज्ञ हैं। क्या है? जब पाप का फल मिलता है तो पुण्य का फल कहाँ जाएगा? क्या है? घर के अंदर कितनी भी अंधेरे में पाप करोगे, पाप का फल मिलता कि नहीं मिलता? जब पाप का फल मिलता है तो पुण्य का फल भी मिलता है। और सोच लो, अभी आपको अच्छी चीज बता रहे, रावण को परस्त्री सेवन से नरक मिला, पर रावण को ही भक्ति से आगे तीर्थंकर पद भी मिलेगा। पाप का फल भी मिला और भक्ति का फल। लोग सोच रहे होंगे इतनी भक्ति की, हाथ की नस निकाल के लगा दी, वो कहाँ गई? भक्ति आएगी, उदय में आएगी, पहले पाप तो भोग लेने दो। क्या है? भविष्य का भावी तीर्थंकर है। क्या है? इसीलिए धर्म सकल सुख देन। अपन इसको और समझेंगे। क्या? निसंकित अंग को समझा, निकांक्षित अंग, कि हमें भगवान के पास कोई कांक्षा नहीं करना। क्यों? हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं।
उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, वे सब जानते हैं। भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। इसीलिए ना मांगो मत, कांक्षा से मत जाओ। क्या है? ऐसा काम करो ना जहाँ से सभी सुख मिल जाए। क्या मिल जाए? कभी भी भगवान की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो, यहाँ तक कि सब कुछ करते रहो, मांगने की इच्छा मत रखना। क्या नहीं रखना? समझ रहे ना आप बात को? क्योंकि हमारे भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं। अंतर्यामी है कि नहीं है? सब हैं, तो बताने की आवश्यकता क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, जब माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है तो क्या भगवान जो है ना, या अपनी भक्ति है, क्या हमें नहीं मिलेगी? मिलेगी। जो भी सेवा करता है सब मिलता है, पर कुछ लोग लड़ के, मांग के, छीन के अपना पुण्य और अपना भाग्य खराब कर लेते हैं। इसलिए ऐसा काम ना करें तो अच्छा है। ओम नमः सिद्धेश्वर।